गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ और सवाल। पिछली बार हम लोग ने जो एमसीक्यू थे उसके ऊपर बातचीत किया था। आज हम लोग देखेंगे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वेरी शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट आंसर वाले सवाल हैं ऐसे ही मिलते जुलते सवाल आपके तमाम एग्जाम्स में आते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसको आप लोग कहते हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग का हो या इसके हो, आपके मेडिकल एंट्रेंस के हो। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एग्जाम्पल से ही हम लोग ले रहे हैं। एन आर्बिट्रेरी सरफेस इंक्लोजेस अ डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? एन आर्बिट्रेरी सरफेसेस इंक्लोजेस अ डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? ये पूरे चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो थी, इसके ऊपर हम लोग ने एक अलग से हम लोग ने क्लासेस लिए हुए हैं। दैट वाज गॉस। गॉस थ्योरम आपको याद होगी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा किसी भी इनक्लोज सरफेस से, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा, जो भी टोटल फ्लक्स निकलेगा किसी भी सरफेस से। क्योंकि यहाँ पे डाइपोल है, ठीक, तो डाइपोल में एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, दोनों मिला करके जीरो हो जाएगा। तो उसका मतलब टोटल जो चार्ज अंदर है, इनक्लोज सरफेस के अंदर है, दैट इज जीरो। इसे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो जीरो हो जाएगा। गॉस थ्योरम आपकी यही तो थी ना, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक, यही था। आइए अगला देखते हैं। अ मेटालिक स्फेरिकल शेल हैज एन इनर रेडियस r1 and outer radius r2. Charge q is placed at the center of the spherical cavity. What will be the surface charge density on the inner surface and the outer surface? देखो बेटा, जो भी मेटालिक सरफेसेस होते हैं इसमें सारा चार्ज आपके आउटर शेल पे चला जाता है, जो भी इंटरनल चार्ज है। तो अंदर जो चार्ज Q जो सेंटर पे रखा हुआ है, ये पूरा चार्ज आपके बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। तो बाहर वाले सरफेस पे चूंकि पूरा चार्ज चला गया है, इसलिए ठीक अंदर वाले सरफेस पे मान ले कि उसके दो पूरे बने हुए हैं। एक ऐसे है, ये आउटर सरफेस है, ये इंटरनल सरफेस है। तो जितना चार्ज प्लस क्यू अगर बाहर गया है, तो माइनस क्यू चार्ज इंटरनल सरफेस पे आएगा, इसके ऊपर। क्लियर? A charge q is placed at the center of the spherical cavity. What will be the surface charge density on the इनर सरफेस? अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग को निकालनी है। हम लोग को क्या मालूम है? हम लोग को टोटल चार्ज मालूम है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो शेल की टोटल सरफेस एरिया कितनी होगी? शेल की सरफेस एरिया कितनी होगी? 4 पाई r1 स्क्वायर। r1 क्या है? इनर रेडियस है। तो बाहर पे r2 स्क्वायर है, और अंदर पे सॉरी ये क्यू कैपिटल क्यू है, और अंदर वाले पे माइनस क्यू 4 पाई r1 स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। इतना ही होता भी है, ए से लिखते हैं हम लोग, इसी से वर्ड एंगस्ट्रॉम भी बनाते, इसी से वर्ड एटम भी बन जाता है। दस देयर मस्ट बी large electric field between the protons and electrons. Why then is the electrostatic field inside a conductor zero? बेटा, जो टोटल फील्ड है, जो टोटल चार्ज है, एक दूसरे के ऊपर सारा फोर्स लग रहा है, वो सारा फोर्स कैंसिल आउट हो जा रहा है। दोनों वहां पे जो 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 टोटल चार्ज है, जो नेट चार्ज है एटम के अंदर, वो तो जीरो ही है ना। ठीक है, अच्छा। और केवल इतना ही नहीं, अगर बाद में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की चीजें देखते हैं, तो वहां पे सारे नियम भी बदल जाते हैं। तो वहां पे वो पुराने जो क्लासिकल जो लॉज हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। और ये तो आपका 2024-5 तो ईयर ऑफ क्वांटम ही मनाया जा रहा है।
ये तो ठीक है, तो इस समय तो हम लोग आप क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वहां के लॉज अलग होते हैं। दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस। जो हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में दोबारा बात करेंगे, या जो पुराने क्लासेस जो हम लोग ने लिए हो तो उसके वीडियो पढ़े, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस, तो अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है। और अंदर वैसे भी जो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया एग्जाम्पलर में, टोटल चार्ज चूंकि जीरो हो जा रहा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे जीरो ही रहेगी। If the total charge enclosed by a surface is zero, does it simply does it imply that electric field everywhere on the surface is zero? Conversely, if the electric field everywhere on a surface is zero, does it imply that net charge inside is zero? फिर से बेटा हम लोग गॉस पर हम लोग ध्यान देते हैं। जो टोटल जो फ्लक्स है ई डॉट डी एस, ये हम लोग का क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। टोटल फ्लक्स जीरो, ठीक। टोटल फ्लक्स जीरो का ये मतलब नहीं है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। प्लस क्या है, ई इंटू एरिया है, ई डॉट डी ए, सॉरी सरफेस जो जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ई डॉट डी ए है एरिया। तो हर जगह पे, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी। तो कुल मिला करके जो नेट इफेक्ट आएगा वो जीरो आपका होगा। क्लियर? अंदर का चार्ज जीरो है, इसका यह मतलब नहीं कि बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, कहीं पर पॉजिटिव होगी, कहीं पे नेगेटिव होगी। पॉजिटिव से हमारा मतलब है कि जो कुछ फ्लक्स अंदर आ रहा होगा, कुछ फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जा रहा होगा। द कन्वर्सली इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज जीरो, अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे जीरो है, तब तो जो नेट फ्लक्स है वो जीरो होना ही होना है। तो अंदर ऑब्वियसली अंदर चार्ज जीरो होगा। क्लियर? अगर अंदर चार्ज जीरो है, इसका ये मतलब नहीं कि सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर जगह पे, तो अंदर नेट चार्ज को जीरो होना ही होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स हम लोग का जीरो हो जा रहा है। ठीक सवाल लगने के तो कॉन्सेप्चुअल्स है। Sketch the electric field lines for a uniformly charged hollow cylindrical shown in figure 1.8। तो फिगर 1.8 में हॉलो सिलेंड्रिकल लाइन दी हुई है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग को जब भी दिखानी होती है बेटा, हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले लेते हैं, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज के हिसाब से सारी फील्ड बनना शुरू होती है। और सीधी सी बात है, इधर की जो भी फील्ड होगी वो सब इस तरफ जा रही होंगी। यहाँ पे पास पास होंगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे दूर होती जाएंगी। इसी तरीके से इस तरफ वाली ऐसे करके जा रही होगी, ठीक है ना। इधर वाली ऑब्वियसली ऐसे ऐसे करके जाएगी, नीचे वाली नीचे जाएगी। एनी प्रॉब्लम? What will be the total flux through the faces of the cube with sides of length a if a charge q is placed at, चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है a कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे अगर यहाँ पे रखा हुआ कोई एक क्यूब है, तो इस क्यूब को हमको अंदर आना है, वाले यहाँ पे रखा हुआ है एक क्यूब हम लोग ले लेते हैं, कोई बुक हम लोग ले लेते हैं। ये मान लीजिए, अरे कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल आ गई यहाँ, तो एक चार्ज वाले यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बुक इसके नीचे यहाँ पे आएगी, एक बुक ये आएगी, एक बुक इधर आएगी, और एक बुक इधर आएगी, और उन दोनों के नीचे पे आ जाएगी। इसको पूरा फाइनल शेप देने के लिए हम लोगों को ये हम लोग का बीचों बीच हम लोग का मानेंगे, तो ये हम लोग की जो डिस्टेंस है वो लोग की आधी डिस्टेंस हो जाएगी। तो इतनी ही डिस्टेंस इधर होगी, ये भी आधी, इतनी ही इधर भी होगी। इस तरीके से सरफेस बनेगा, चूंकि ये नीचे है, नहीं तो नीचे भी चाहिए हमको, ठीक। तो इससे 1 2 3 4 और 4 ही नीचे आ गए, 4 क्यूब, कुल मिला के 8 क्यूब हो गए। तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स जो है, अब जो टोटल चार्ज है उतना अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू 1/8 होगा, क्योंकि 8 इक्वल क्यूब्स हैं।
क्लियर? दूसरा है मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब। ये अगर मिड पॉइंट पे यहां पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे ये है, तो अब आपको क्या है, अब आपको जब मिड पॉइंट पे है तो आपको एक साथ में एक क्यूब आपको और आपका आ गया। बस जो ऊपर पिछली बार जो चार लिए थे अब चार की जरूरत नहीं रहेगी, अब वाला चार्ज अंदर पहुंच गया एक और क्यूब लगाते ही। ठीक, तो एक ये लगा और दो नीचे और लग जाएंगे पूरा कवर करने के, ताकि बीचों बीच में आ जाइए, एकदम इंटरनली हो जाए। ठीक है, अब की बात जो टोटल फ्लक्स का 1/4 हर क्यूब से निकल रहा होगा। थर्ड है सेंटर ऑफ अ फेस ऑफ द क्यूब, यहां पे तो अगर बीचों बीच में एक फेस में है यहां पर, तो इसी के साथ हमने एक फेस और लगा दिया। अब ये हम लोग का बीचों बीच में पहुंच गया, चारों तरफ से कवर भी हो गया, इनक्लोज सरफेस भी हो गया, अब की बार 1/2 हो गया। और मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी के मिड पॉइंट पे फिर वही सेम बात, फिर उसी के अंदर हो गया, फिर टोटल वो हाफ हो जाएगा। क्लियर? ये बेटा आपके एनसीईआरटी एग्जाम पर के वेरी शॉर्ट आंसर्स है। अब इसके बाद हम लोग अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि हम लोग आगे वाले हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, अगले चैप्टर पे शिफ्ट हुआ जाए। ठीक है, तो आप लोग अपनी ओपिनियन बता दीजिएगा कि आप लोगों की क्या चाहते हैं कि कल की क्लास हम लोग किस बात पे लें। जो उसके जो क्वेश्चन आंसर अभी जो बाकी हैं न्यूमेरिकल्स उसको करा जाए कि अगले चैप्टर पे शिफ्ट।